रवि एक मस्तमौला लड़का था जो प्यार के मामले में थोड़ा अनाड़ी था। वह कॉलेज के सबसे हंसमुख लड़कों में से एक था, लेकिन जब बात गर्लफ्रेंड बनाने की आती तो उसकी किस्मत हमेशा धोखा दे देती। कई बार उसने लड़कियों को प्रपोज किया, लेकिन या तो वे उसे भाई बना लेती या फिर रिजेक्ट कर देती। एक दिन उसकी किस्मत चमकी। उसने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत लड़की प्रिया को फॉलो किया और धीरे धीरे चैटिंग शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पहली बार कोई लड़की पसंद कर रही थी। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। चैटिंग से बातचीत आगे बढ़ी और अब बारी थी पहली डेट की। रवि ने बहुत मेहनत से एक शानदार डेट प्लान की थी। एक फैंसी रेस्टोरेंट, उसके लिए एक खूबसूरत गुलाब और जेब में इतने पैसे कि अगर प्रिया डिनर के बाद मीठा भी खाना चाहे तो रवि के चेहरे पर शिकन न आए। तो फिर तय रहा, कल शाम 7 बजे रोमांटिक हवेली रेस्टोरेंट में मिलते हैं? रवि ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल, प्रिया ने प्यार भरी इमोजी भेजी। रवि के मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, कल की डेट को परफेक्ट बनाना है। अगले दिन सुबह से ही रवि तैयारियों में जुट गया। पहले नाई की दुकान जाकर नया हेयर कट लिया, फिर कपड़ों की दुकान से एक नई शर्ट खरीदी और ऊपर से स्पेशल परफ्यूम भी लगा लिया। उसे पूरा विश्वास था कि प्रिया पहली ही नजर में उसकी स्मार्टनेस पर फिदा हो जाएगी। शाम के 6 बजते ही रवि आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। उसने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, आज से मेरी सिंगल जिंदगी खत्म और रोमांटिक लाइफ शुरू। रवि ठीक 6:55 पर रोमांटिक हवेली पहुंच गया और एक टेबल पर बैठकर प्रिया का इंतजार करने लगा। घड़ी की सुई 7:05 पर पहुंची, फिर 7:10, लेकिन प्रिया का कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक से सामने एक महिला आकर बैठ गई। उम्र करीब 45 साल, चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान और साड़ी में सजी हुई। रवि को लगा कि शायद वह गलत टेबल पर बैठ गई हैं। बेटा, तुम रवि हो ना? महिला ने पूछा। जी हां, पर आप कौन? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रिया की मम्मी हूं। रवि के शरीर में बिजली दौड़ गई। क्या? प्रिया की मम्मी? लेकिन यहां तो प्रिया को आना था। रवि पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने झट से फोन निकालकर प्रिया को मैसेज किया, तुम्हारी मम्मी यहां क्यों है? थोड़ी देर बाद प्रिया का रिप्लाई आया, सॉरी डियर, मुझे कहीं और जाना पड़ गया, इसलिए मम्मी को भेज दिया। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। मतलब डेट पर मम्मी आएंगी? यह तो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। रवि के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह वहां से भाग जाए या फिर इस अनोखी डेट को पूरी इज्जत के साथ निभाए। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे इंसान हो, आंटी ने कहा। रवि के होंठों पर एक बनावटी मुस्कान आ गई और उसने मन में सोचा, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हुआ तो क्या मम्मी जी मुझे डेट पर जेल भेज देंगी? खैर, अब चूंकि मामला फंस चुका था तो रवि ने सोच लिया कि इसे अच्छे से निभाना ही बेहतर रहेगा। जी आंटी, बहुत अच्छा किया आपने मिलने आकर। कुछ ऑर्डर करेंगे? रवि ने डरते डरते पूछा। हाँ हाँ बेटा, मैं तो सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खा लूं, लेकिन अब जब आ ही गई हूं तो पूरा डिनर करते हैं। रवि का दिल बैठ गया। वह सिर्फ 2 चाय और एक प्लेट स्नैक्स के पैसे लेकर आया था और इधर आंटी जी पूरा डिनर प्लान कर चुकी थीं। वेटर आया और आंटी ने ऑर्डर देना शुरू किया। एक मलाई कोफ्ता, एक दाल मखनी, 4 तंदूरी रोटी और बेटा, कुछ मीठा भी ले लो। रवि के चेहरे पर पसीने आ गए। उसने धीरे से वेटर से पूछा, भैया, ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन है क्या? खाने के दौरान आंटी रवि से सवाल पूछने लगीं। बेटा, सैलरी कितनी है? जी, अभी तो स्टार्टिंग है। घर पर कौन कौन है? जी, मम्मी पापा और छोटा भाई। शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहोगे या अलग घर लोगे? रवि की तो भूख ही खत्म हो गई। शादी? अरे, अभी तो पहली डेट भी नहीं हुई और मम्मी जी ने हनीमून तक का प्लान बना लिया। खाने के बाद जब बिल आया तो रवि की सांसें अटक गईं। 2350 रुपए। उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। उसने डरते डरते आंटी की तरफ देखा। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं पेमेंट कर देती हूं, आंटी ने कहा। रवि की जान में जान आई, लेकिन तभी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बिल के पैसे बाद में लौटा देना बेटा, घर के रिश्ते पैसों पर नहीं टिकते। रवि की आत्मा वहीं छोड़कर उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगी। बाहर निकलते ही आंटी ने कहा, बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं तो कहूंगी तुम प्रिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। रवि के चेहरे पर हंसी और रोने का मिला जुला भाव था। घर पहुंचते ही उसने फोन निकाला और प्रिया को मैसेज किया, तुमसे मिलना तो नसीब में नहीं था, लेकिन मम्मी जी से मिलकर मजा आ गया। अगली बार पापा को भेज देना, मैं शादी का कार्ड प्रिंट करवा देता हूं। प्रिया ने सिर्फ हंसने वाली इमोजी भेजी। रवि ने मोबाइल बंद किया और मन में कसम खाई, अब से कभी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मत बनाना।